हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज द डिफरेंट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, कितने इसके फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने के लिए और कौन कौन सा फार्मूला कब यूज किया जाएगा, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट फार्मूले पढ़े थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कितने फार्मूले होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों ने हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है ना, तो जो हीट एनर्जी थी वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती थी। एक तरह से करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम। ठीक है ना, वो टाइम जिसके जितनी देर तक करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करती थी। ठीक है ना, तो 3 चीज़ पे, और जिसको हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, इस पे और बहुत ज़्यादा स्टडी और एक्सपेरिमेंट किया था जूल ने। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है तो कितनी कंज्यूम्ड होती है, आज उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी दर क्या है, मतलब कंज्यूम होने की दर क्या है, किस रेट से वो कंज्यूम होती है। तो आज उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, मतलब हॉट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में चेंज हुआ। तो हम आज वो पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस रेट से कंज्यूम हो रही है, किस रेट से खर्च हो रही है, या किस रेट से किसी डिफरेंट एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो आज हम लोग रेट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के खर्च होने का दर पढ़ेंगे, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो देख लेते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको आप 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है तो जब करंट फ्लो होती है मतलब है कि जो चार्ज होते हैं वो कंडक्टर अंदर फ्लो करते हैं, फिर कंडक्टर के रेजिस्टेंस के वजह से उनको जो रुकावट होती है तो उस रुकावट के अगेंस्ट चार्ज को वर्क करना पड़ता है। चार्ज को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क जो है, वही एनर्जी जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को वर्क करने के लिए एनर्जी देता कौन, इलेक्ट्रिकल, तो सोर्स यानी जो बैटरी है वही एनर्जी क्या करती है, हीट एनर्जी में खर्च हो जाती है। ठीक है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब है कि जितना वर्क किया जाता है उसके इक्वल अमाउंट ही एनर्जी खर्च होता है। जैसे हम जितना वर्क करते हैं उसी के इक्वल अमाउंट में हम एनर्जी अपनी खर्च कर देते हैं, ये कहने का मतलब। तो चलिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वही चार्ज पर सेकंड की बात करें, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो कहने का मतलब है कि जितना वर्क डन किया जाता है उसके इक्वल अमाउंट में एनर्जी खर्च हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो आप दूसरे वे में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक। या हम ये कह सकते हैं कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी खर्च होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितनी कंज्यूम होती है या पर सेकेंड कितनी कंज्यूम, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसी को पावर कहा जाता है। या इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड। पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खर्च होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। किस रेट से, किस दर से एनर्जी कंज्यूम होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। ठीक है ना। इट इज मैकेनिकल एनर्जी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे पावर आया था तो उसको भी कैपिटल पी से ही दिखाया गया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। अब ये मान लेते हैं कि इफ W विद अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, मान लेते हैं कि W अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर खर्च होती है सर्किट में टाइम t सेकेंड में, देन बाय डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय P इक्वल टू W अपॉन T। P इक्वल टू W अपॉन T इसके डेफिनेशन से आया। कैसे जानते हैं कि t टाइम में अगर W इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है सर्किट में, टी टाइम में W एनर्जी खर्च, W जूल एनर्जी सर्किट में खर्च होती है। तो पूछा है ना पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में। तो जब हम कोई चीज 1 सेकेंड में निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे W बाई टी। भाई टी में W जूल एनर्जी खर्च होती है तो 1 सेकेंड में W बाई टी ही खर्च होगी ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसी को क्या कहते हैं P। यूनिटरी मेथड आप लगाइए, इस तरह का हमने बताया है। यूनिटरी मेथड कैसे है, जैसे हम कहते हैं कि 5 पेन है जिसका रेट 10 रुपीज है। अगर हमें एक पेन का रेट चाहिए तो क्या होगा, हम 10 में किससे भाग देते हैं, 5 से ना। तो उसी तरह से टी सेकंड में अगर इतनी एनर्जी खर्च होती है तो 1 सेकंड में तो टी से इधर ले आके भाग देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं। तो उसके डिफिनेशन से जो पावर का फार्मूला आया वो आया P इक्वल टू W अपॉन टी। लेकिन हम जानते हैं बट W इक्वल टू वी क्यू, अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हमने इसको डिराइव भी किया था। और हम जानते हैं Q बराबर होता IT, तो जहाँ Q हम IT लिख देते हैं। तो यहाँ पे W बराबर वी आई टी लिखेंगे, टी कैंसिल हो जाएगा तो पावर इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। ठीक है ना। अब हम इसके डिफरेंट फार्मूला हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो इसके पहले हम चलते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है। हम बता रहे थे यूनिट्स के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पावर का ये जो फार्मूला है तो ये क्या है, एनर्जी है, वर्क डन है ना। वर्क डन है यानी वही एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है। तो इसका यूनिट होता है जूल, इसका होता है सेकेंड, तो होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। यहाँ आइए V, इसकी भी इस तरह से भी यूनिट बता सकते, इसका होता वोल्ट, इसका होता एम्पियर। एसआई यूनिट की बात करें तो वोल्ट एम्पियर भी होगा, 2 यूनिट। और इसी को हम लोग वाट कहते हैं, क्योंकि पावर के बारे में वाट साहब ने, वैज्ञानिक जेम्स वाट ने काफी स्टडी किया था, काफी एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। तो उनके रिस्पेक्ट में जो पावर की यूनिट वाट भी बोली जाती है। तो हम लोग वो पावर की यूनिट क्या कहते हैं, वाट। जूल पर सेकेंड या वोल्ट एम्पियर या उसी को वाट कहते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल पर सेकेंड आर वोल्ट एम्पियर आर वाट। ठीक है ना। तो ये छोटी यूनिट्स हैं, कभी कभी इसके बड़ी यूनिट्स भी यूज की जाती हैं। ठीक है ना। इसके बड़ी यूनिट्स भी यूज की जाती हैं। ठीक है। तो बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर किलोवाट, गीगावाट, मेगावाट। तो इसमें रिलेशन भी होता है, दे आर रिलेटेड एज 1 किलोवाट मतलब 10 टू पावर 3 वाट, मेगावाट मतलब 10 टू पावर 6 होता है मतलब, और गीगावाट का मतलब 10 टू पावर 9 वाट। और हम इसको और भी कुछ फार्मूले हैं इसके जो ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं। V के और I को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V और I को हम लोग बदल सकते हैं। तो फर्दर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो जहाँ V है वहाँ आई आर रख देंगे तो हमें एक रिलेशन ये मिलेगा। और दूसरे केस में I इक्वल टू होता है वी आर, तो जहाँ I है उसको हम I को गायब कर देंगे तो यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से हमें कुल 4 फार्मूले मिले, 1 2 3 4। इन चारों का हम इस्तेमाल करेंगे पावर कैलकुलेशन के लिए। हम इन चारों फार्मूले का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पावर कैलकुलेशन के लिए। हम आगे बात करते हैं कि
कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब जैसे अगर हम बात करें इस फार्मूले की, जो ये P इक्वल टू आया था आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक। तो ये यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, ये कब कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया जाता है, जब कांस्टेंट करंट हो, ठीक है ना। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर व्हेन आई इज कांस्टेंट, ठीक है ना, जब आई कांस्टेंट हो। और एक फार्मूला ये आएगा कि v स्क्वायर अपॉन आर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर when v is constant, ठीक है ना। और ये जो फार्मूला है v p इक्वल टू वी आई, ये अप्लीकेबल है इन ऑल केसेस। ये वाला फार्मूला क्या है, इज अप्लीकेबल इन ऑल केसेस। ये क्या है, सभी केसेस में अप्लीकेबल है, ठीक है ना। चाहे v चेंजेज हो, चाहे i चेंजेज हो, where either v changes or i changes, है ना। चाहे v चेंज हो, चाहे i चेंज हो, या बोथ आर चेंजेस, ठीक है ना, आर बोथ i एंड v चेंजेस। तो ये दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये हर जगह अप्लीकेबल है। आई चेंज होगा तब भी, वी चेंज होगा तब भी, दोनों चेंज होगा तब भी ये कैलकुलेट करेंगे। और इन दोनों को ज़्यादा इस्तेमाल हम कब करेंगे कि जब आई कांस्टेंट हो तो ये, जब वी कांस्टेंट हो तो ये, ठीक है ना। तो ये पावर कैलकुलेट करने के लिए 4 डिफरेंट फार्मूले आए थे, ठीक है ना। एक आया ये, और एक है ये, और एक है ये, और एक है ये 4 डिफरेंट फार्मूले हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर बहुत छोटा था और यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, क्योंकि जो हमने यूनिट पढ़ा है जूल, वो एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट होती है। तो हम इसकी बिगर यूनिट यानी बड़ी यूनिट पढ़ेंगे, कमर्शियल यूनिट, जिसमें बिजली का बिल पे किया जाता है, ठीक है ना, किलोवाट आवर, वाट आवर, ठीक है ना। इन बारे में चर्चा करेंगे, पावर रेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, और किस तरह से हम इस पे रिलेटेड सवाल को कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसी वीडियो में उसको शामिल करना चाहा था, लेकिन वीडियो लंबा भी हो जाता और उसमें कंफ्यूजन भी हो जाता, गालमेल हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसको छोटा बना दिया कि चलिए इसको अलग बनाते हैं और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर को हम अलग बनाते हैं, ठीक है ना। और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज़ है जो के बारे में पढ़ना है, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित उपकरण है बल्ब। अक्सर उस पर पूछा भी जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।